अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहे हैं। येस, दिस इज़ प्रॉब्ली समथिंग जो कि दैट हैज़ बिन टॉक्ड अराउंड अ लॉट। बहुत से लोग इसका रिव्यू चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी इट वर्क्स, बहुत से लोग कहते हैं इट डजंट वर्क, एंड देन देयर आर पीपल विद मिक्स्ड रिव्यूज। In this video, I will be sharing with you guys some tips and tricks on how to make your makeup last longer, especially when you're using Miss Rose. Do's and don'ts भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं मेंशन करूँगी, जो मुझे नहीं पसंद है वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ विद माई ब्राउज ऑलरेडी डन, क्योंकि मेरे पास इसमें मिस रोज़ में कोई एक्चुअली ब्राउ प्रोडक्ट नहीं था। अब मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करूँगी। दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ इन द शेड लाइट। मैं यूजुअली अपना प्रोडक्ट हाथ पे निकाल के इसको कंसीलर ब्रश में जो है आई लाइक टू मिक्स इट अप, और फिर मैं अपना प्रोडक्ट जो है अप्लाई करती हूँ। इससे एक तो बहुत नीट अप्लाई होता है और दूसरा ये कि यू कैन कंट्रोल कि आप कितना प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं। सो दिस इज़ माई टेक्निक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि मिस रोज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑल्दो दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल, लेकिन इसकी सर्टन टेक्निक है इनको यूज़ करने का। मैंने इनको काफ़ी यूज़ किया है, और अगर आप मुझे फेसबुक से फॉलो कर रहे हैं तो यू वुड नो कि मैं फेसबुक लाइव्स में मैंने ये कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो अगर इफ़ यूर समबडी जो अफोर्डेबल लेना चाहता है तो आप ले लें, लेकिन इसको आपने बहुत अच्छी तरह से सेट करना होता है। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो ये कंसीलर बहुत बुरी तरह क्रीज कर जाएगा। इस सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का 3D कॉन्टूर पैलेट। इसमें एक वाइट सा शेड है। इसके ब्रश की मदद से मैं वाइट शेड को अच्छी तरह से अपनी लिड्स के ऊपर और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पे प्लेस करके अपनी आइज़ को सेट करूँगी। अब बारी आती है पैलेट्स की। पैलेट्स में आई हैव लाइक 3 डिफरेंट पैलेट्स। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी मिस रोज़ की पैलेट्स हैं। ये 2 हो गई एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। I have reviewed one of them in the past। ये वाली, ये जो है जो जैकलिन हिल की रिंग दी अलार्म वाली पैलेट है, उससे काफ़ी इसके शेड्स मिलते हैं। I'm not saying it's an exact ditto, लेकिन इसके शेड्स काफ़ी मिलते हैं। So this is going to be the star of our show today कि हमने आज इसमें से हम लोग ज़्यादा कलर्स लेंगे। ठीक है, ये पैलेट and probably this one, and maybe I would take one other shade from another palette. Yeah, I'm just saying maybe. ठीक है, so इस वाली shade में से I'd probably take like ये shade probably. Let's see कैसे play करती हैं on the eyes। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए ये मैं ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर, और मैंने इसको अपने लिड से ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि ये हमारी एक बेस बन जाए। नेक्स्ट मैं एक डार्कर शेड ले रही हूँ इसी पैलेट में से, और अपने उसी फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर उठा के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है यहाँ तक कि आपका ये शेड पहले शेड में अच्छी तरह से फ्यूज़ हो जाए। अब पिंक वाली मिस रोज़ की पैलेट में से मैं कलर डार्क ब्राउन वाला उठा रही हूँ दूसरे ब्रश के ऊपर, और मैं अपने जो आउटर वी है अपनी लिड्स के पास उस पर ये कलर थरली मैं ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी आइज़ में अच्छी तरह से एक डेप्थ आ जाए। फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैंने उसी ब्राउन शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है यहाँ तक कि मेरा आई शेड मेरे ट्रांजिशन शेड में और प्रीवियस शेड में अच्छी तरह से फ्यूज़ हो जाए और कोई लाइंस ना रहें। मिस रोज़ की सिल्वर पैलेट में से मैंने ऑरेंज शिमर शेड अपनी फिंगर पे उठा के अपनी लिड्स के ऊपर इस तरह प्लेस करना है कि वो अच्छी सी शिमरिंग इफ़ेक्ट दे। यहाँ पे मैं कट क्रीज नहीं कर रही ताकि आप लोग भी इजीली इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट मैं अपने आईब्राउज़ के नीचे ये गोल्डन शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये मॉर्फी का फ्लैट ब्रश है, और जहाँ मेरे ब्राउज़ का आर्च है वहाँ पे मैं इसको प्लेस किया है। आर्चेस के बाद मैंने अपने इसको इनर कॉर्नर्स जो मेरी आइज़ के इनर कॉर्नर हैं वहाँ पे भी इसी हाईलाइटिंग शेड को अप्लाई करूँगी दोनों साइड्स पे। अब बारी है लैशेस की, और लैशेस लगाने के बाद मेरी लुक कुछ ऐसी है। प्राइमर के लिए मैं मिस रोज़ का पर्ल प्राइमर इस्तेमाल करूँगी आज अपने इस ट्यूटोरियल के लिए। I'll be very honest, मैंने ये प्राइमर कभी यूज़ नहीं किया, so I don't really know how it works। वैसे तो it feels like a silicone वाला प्राइमर जिस तरह उसका होता है Smashbox, but I don't know if this is going to work exactly like it। I don't think कि ये oily skin वाले यूज़ कर सकते हैं because this will slip, but I think dry skin वाले यूज़ कर सकते हैं if you have really dry skin, I guess you could। जो चीज़ मैंने अभी तक नोटिस की है after I let it sink in, it does not actually minimize your pores like it says।
ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है, अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है वो वर्क फॉर यू, बट ये पोर्स वगैरह को कुछ नहीं करता इफ़ दैट इज़ व्हाट यू आर आफ्टर। तो इफ़ यू हैव अ पोर्स का प्रॉब्लम देन डोंट यूज़ अनदर प्राइमर फॉर योर पोर एरिया। अगर आपने यही यूज़ करना है तो या यू कैन यूज़ इट, बट यू नो ये हाइड्रेट आपकी स्किन को अच्छा करेगा। सो आई गेस इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर विंटर्स तो कर सकते हैं, कोई इट्स नॉट बिग डील। ओके, मूविंग ऑन टू फाउंडेशन। फाउंडेशन में आई हैव 2 शेड्स फ्रॉम देम। एक मेरे पास मिस रोज़ की बेज 3 है एंड देन आई हैव दूसरी जो है मेरे पास दैट इज़ मिस रोज़ की बेज 4। इसमें से जो मेरा ज़्यादातर जो शेड बनता है दैट इज़ एक्चुअली प्योरली नेचुरल फाउंडेशन इन द शेड बेज 3. Now I'll give you a heads up. I have worked with this foundation several. I've used it live as well. इस फाउंडेशन का एक सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि it has you have to set it properly. But the primer is kind of helping me give coverage, लेकिन I don't know कि ये इस प्राइमर के साथ मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो I don't know कि ये कैसा बिहेव करेगी। मैंने लॉरियल के प्राइमर के साथ इसको यूज़ किया था एंड it worked fine. लेकिन अगर आप इस प्राइमर के साथ यूज़ करते हैं आई डोंट नो कि कैसा बिहेव करेगी। लेकिन ये चीज़ है आई हैव नोटिस कि यू हैव टू सेट दिस प्रॉपरली। सो आई अप्लाई माई फाउंडेशन लाइक दिस और फिर उसके बाद आई ब्लेंड विद स्पंज। दैट इज़ माई स्टैंडर्ड टेक्निक। अगर कोई फाउंडेशन इससे कंप्लाई बेसिकली नहीं करती तो आई लाइक टू यूज़ अ ब्रश देन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड टेक माई कार्ड एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस इन। यहाँ पे मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस क्योंकि स्पंज से ब्लेंड करने की है ताकि वो अच्छी तरह से इवन लगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई कि मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ। इसको अपने अच्छी तरह डैब डैब करके ब्लेंड करना है। नेक्स्ट इसके बाद कंसीलर में अप्लाई करूँगी। मेरा शेड लाइट है, वो मैंने अपने अंडर आई एरिया पे अच्छी तरह से इसको स्ट्रीक आउट करना है और ब्लेंडर की मदद से इसको बाउंस करके ब्लेंड करना है थर्डली। यही स्टेप्स मैं रिपीट करूँगी अपने फोरहेड पे। इसको भी ब्लेंड करने के बाद मैंने अपनी नोज़ पे कंसीलर लगाना है और फिर अपनी चिन पे लगाने के बाद इसको अच्छी तरह ब्लेंडर से थर्डली ब्लेंड कर लेना है कि वो अच्छी तरह से इवन हो जाए। अब इसको हमने अच्छी तरह सेट करना है। मिस रोज़ के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने अपने कंसीलर को थर्डली सेट करना होता है ताकि आपको कोई किसी भी किस्म की लाइंस या क्रीसिंग या क्रैक्स ना पड़ें। इसके बाद हमने इसको अब बफ़ करना है। एक स्टिपलिंग ब्रश की मदद से मैं अपने फेस को बफ़ और अच्छी तरह से सेट भी करूँगी। मिस रोज़ की फाउंडेशन के साथ ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और स्लाइड होने के भी मैक्सिमम चांसेस होंगे। सो मेक श्योर कि आप ये स्टेप अच्छी तरह से थर्डली अपने फेस पे कर लें। नेक्स्ट अब हम बारी आती है हमारी लोअर लिड्स के लिए। इसके लिए मैं ये ब्राउन शेड अपने एक एंगल्ड ब्रश के ऊपर लेके अपनी लोअर लिड पे इस तरह अप्लाई करूँगी कि ये अच्छी तरह से फ्यूज़ हो जाए। अब बारी है कॉन्टोर की और कॉन्टोर के लिए मैं कम से कम 2 डार्क ब्राउन शेड्स इस्तेमाल करूँगी। थर्ड में से डेप्थ के लिए इस्तेमाल करूँगी और अपने फेस के जो मेरे हॉलोज़ हैं उस पर मैंने ये एंगल्ड ब्रश के साथ कॉन्टोर करना है। आप अपनी जॉ लाइन को कॉन्टोर करना मत भूलिएगा और इस तरह आपके फेस के ऊपर जो भी शेडोज़ हैं वो कम्प्लीटली क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट ब्लश तो मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन इसी पैलेट में से जो स्लाइटली पिंकी टोन्स हैं वो मैंने अपने ब्लश के तौर पर बल्कि ब्रॉन्ज़र की जगह मैंने इसको प्लेस किया है। नोज़ कॉन्टूर के लिए मैंने एक लाइट सा ब्राउन सा शेड इस्तेमाल किया है। इस पैलेट में से आई गेस दिस शेड इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट वंस क्योंकि इट वर्क्स मोर लाइक अ ब्रॉन्ज़र एज अपोज टू अ कॉन्टूर। तो ये बड़ा मज़े का आपकी जो है ना, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ अ हार्श कॉन्टूर तो ये आप नोज़ पे ये शेड यूज़ करें, इज़ रियली रियली गुड। ओके, सो वी आर गोइंग टू बफ आवर मेकअप वन लास्ट टाइम। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतना बफ नहीं करेंगे अपने मेकअप को तो ये ज़्यादा देर ठहरेगा नहीं। ये मिस रोज़ की फाउंडेशन विल नॉट लास्ट मोर देन आई थिंक 3 to 4 hours आफ्टर प्रॉपर बफिंग, लेकिन विंटर्स में इट शुड लास्ट अ लिटिल लॉन्गर। समर्स में इट वोंट लास्ट, बरसात के मौसम में समर्स में इट वोंट लास्ट दैट वेरी लॉन्ग। इस स्टेप के लिए वही स्टिपलिंग ब्रश से हमने सर्कुलर मोशंस में अपने जहाँ जहाँ आपके कॉन्टूर्स के नीचे वाला एरिया है उसको अच्छी तरह स्मूथली बफ आउट करना है। इससे आपका कॉन्टूर स्मूथ भी हो जाएगा, ब्लेंडेड भी लगेगा और आपके मेकअप की स्टेइंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी। Okay, so now it's time for highlighter. Highlighter अलग से मेरे पास नहीं है, but इसी palette में there is this shade. It's like a gold highlighter. This is what it looks like. It's not a very strong one, लेकिन हम यही use करेंगे. And I also have इनका setting spray, which is a makeup fixer. This one. Now I'm going to spray my face first with this spray ताकि मेरे face पे से जितने भी powdery जो look है वो completely ख़त्म हो जाए.
It's not one of my favorite setting sprays और market में ज़्यादा available हैं, but since we're doing a proper Miss Rose wala full face tutorial, then I'm just using this. I'm just gonna let it sink in. मेकअप फिक्सर से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि इसकी जो इंटेंसिटी है हाइलाइटर की, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई है. सो आई लाइक दैट. I'm gonna do my nose. इसी ब्रश से मैं इसको ब्लेंड करूँगी with ब्रश. ये बड़ा अच्छा ब्रश है एक्चुअली. और अब I'm gonna go ahead and I'm gonna do my lips as well. बारी है लिप्स की. तो लिप्स के लिए I have these lipsticks. This is what they look like. इस लुक के लिए मैंने 2 वार्म पिंक्स सिलेक्ट किए हैं और ये मैं अपने लिप्स के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी ताकि दोनों शेड मिक्स होके बड़ा प्यारा सा एक नया शेड फॉर्म हो जाएगा. ऑलमोस्ट लाइक अ पीची पिंकी किस्म का ये टोन है. एंड देयर यू हैव इट यू गाइज. ये है आज की फिनिश्ड लुक. Alright everyone, we are at the end of this video. अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी final thoughts about these products. Are they actually worth it or not? अगर आपका बजट काफ़ी लो है and if you're looking not to spend a lot of money, I think you should go for it क्योंकि ये काफ़ी affordable range में. I mean concealer जो है it comes in the 200 range और ये जो foundation है it's like 500 and below. बहुत हो गया 600 तक की range की होगी, but it is actually a full coverage foundation nonetheless. अगर आपकी dry skin है I totally recommend this, but लेकिन मैंने आपको बताया है कि you have to set this really well. Other than that, जो लिपस्टिक्स मैंने यूज़ किया, I'm not a huge fan of the colors क्योंकि color range is pretty much in the pinks. लेकिन you can always make it work. अगर आपको pinks इस तरह के पसंद हैं, I'm somebody you already know कि मुझे bold colors बहुत पसंद हैं. तो इसमें मेरे टाइप के शेड्स इतने ज़्यादा नहीं थे. इसमें 2 darker shades हैं, I believe ये 2 जो हैं. They don't swatch as strong as they look. They swatch like this. They're not very dark जितना ये इसमें देखने में लग रहे हैं. So that's the only downside. Although the packaging is beautiful, the look is very nice, but it's just like कि जिस तरह affordable products होते हैं, not every affordable product का pigment इतना strong होगा. The palette is something जो कि मैंने जो भी use किया, I really like the palette. Color payoff is really nice, and जो price range में जो आपको quality मिल रही है, it's really good. ब्रा प्रोडक्ट्स मैंने टेस्ट नहीं किए थे, सो आई कैन नॉट से मच, बट फाउंडेशन का दोबारा से मैं कहूँगी कि यू कैन ओनली यूज़ दिस इफ़ यू हैव सुपर ड्राई स्किन. और दूसरा ये है कि आपको ड्राई स्किन के होते हुए भी यू हैव टू सेट योर मेकअप प्रॉपरली. जहाँ तक बात रही मेकअप फिक्सर की, आई थिंक जितनी की प्राइस में ये इसका मेकअप फिक्सर आता है, यू कैन गेट बेटर वंस आउट देयर. आई पर्सनली डोंट फील कि ये इतना ज़बरदस्त सेटिंग स्प्रे है. सो यूज़ अ स्ट्रॉन्गर सेटिंग स्प्रे इफ़ यू एब्सोल्युटली हैव टू यूज़ Miss Rose की foundation. That is what I will say. But in the end, I think overall अगर मैं कहूँ, it is not a bad brand. I think the only product that I didn't actually like is this primer क्योंकि इसमें silicone काफ़ी ज़्यादा, although it says कि it's for all skin types and it can stay 18 hours oil free, I don't think that is. क्योंकि अभी जो मेरी स्किन पे इसे लगाने के बाद जो हो रहा है, I feel although my skin was super dry और मैंने एज सच कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया था, आई फील लाइक कि दिस विल स्लिप. दिस इज़ समथिंग अगर आपने मेकअप प्रैक्टिस करना है तो यूज़ कर लें, बट डोंट यूज़ दिस ऑन अ फंक्शन, आपका मेकअप बह जाएगा. दिस इज़ द ओनली कंसर्न दैट आई हैव. ये फाउंडेशन जो है, दिस वर्क्स रियली वेल विद अदर गुड प्राइमर्स. मैंने इसको लॉरियल फैलेबल के प्राइमर के साथ यूज़ किया, बट इट वर्क्स रियली वेल दैट वे. तो मुझे एक्चुअली ये अच्छी लगी थी फाउंडेशन. इसकी कवरेज अच्छी है if you work with a better primer. I guess with that being said, we're pretty much done for today's review, and I think I've given you a very honest review about this, so I guess you can make up your own mind. So if you like this video, don't forget to give me a thumbs up, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell ताकि आपको पता चल सके कि मेरा next video कब आ रहा है. With that being said, much love, you guys take care, और इंशाल्लाह मैं next video में आऊँगी with new content. Allah Hafiz.